हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लफर प्लांटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है तुलसी का पौधा। जैसा कि फरवरी का महीना अब स्टार्ट हो गया है और फरवरी के महीने में तुलसी का पौधा जो रहता है डोरमेंसी के पीरियड इसका ख़त्म हो जाता है। तुलसी का पौधा ज़्यादा कोहरे की वजह से सूखने लग जाता है, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे कि पौधा सूख चुका है, पूरी पत्तियां झड़ जाती हैं और उसकी जो टहनियाँ रहती हैं वो भी सूखा सूखा नज़र आता है। तो फ्रेंड्स, आप फरवरी के महीने में आप अपने तुलसी के पौधे में कुछ काम करके अपने पौधे को हरा भरा बना सकते हैं, उसको घना भी बना सकते हैं। मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको अपने पौधे को किस तरह से घना भी बनाना है और पौधे में कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं जिससे कि पौधा बहुत ही जल्दी से ग्रोथ पे आ जाए और उसकी पत्तियां काफ़ी अच्छी तरह से ग्रीन भी आए। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको, अगर इस तरह का प्लांट है, आपका पौधा काफ़ी सूख चला है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुलसी का पौधा जल्दी सूखता नहीं है। क्योंकि कोहरे और ठंड के वजह से वो पौधे की पत्तियां जो झड़ जाती हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि अब आपको अपने पौधे की कुछ ऐसे ट्रीटमेंट करना है, पौधे की गुड़ाई करना है और पौधे की ब्रांच को प्रूनिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पौधे को, जो पतली पतली ब्रांच है, आप उसको चेक कर सकते हैं। किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपका पौधा अभी भी हरा भरा है। तो ऊपर से जो ब्रांच रहती है सूखी नज़र आती है, लेकिन जब उसको आप तोड़ेंगे तो अंदर से ग्रीन ग्रीन नज़र आती है। तो आपको पता चलेगा कि आपका पौधा अंदर से हरा है। जब पौधा आपका हरा रहेगा तो कभी भी आपका पौधा सूखेगा नहीं, आप उसमें खाद वगैरह दे सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, उसके अंदर की जो टहनियाँ है अंदर हरा है, ऊपर से सिर्फ ऐसा लगता है कि आपकी ब्रांच सूखी नज़र आती है। आप एक तरह से और भी चेक कर सकते हैं। आपको टहनी को थोड़ा सा खुरुच लीजिए, खुरुचने के बाद तब आपको लगेगा कि अंदर से ग्रीन ग्रीन नज़र आएगा। तो आप जान पाएंगे कि आपका पौधा सूखा नहीं है, वो अंदर से हरा है। इसकी जड़ें जो है जिंदा है, काम कर रही है, सिर्फ पौधा ऊपर ऊपर से सूखता हुआ नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि इस टाइम अब आपको अपने पौधे की प्रूनिंग कर देना है। प्रूनिंग करने का एक फ़ायदा और रहता है कि आपका पौधा शेप में भी आ जाता है और काफ़ी अच्छी तरह से पौधा घना भी हो जाता है। आप जितनी ब्रांच काटेंगे उतनी ज़्यादा आपके पौधे में ब्रांच आएगी, पौधा काफ़ी घना भी हो जाएगा। और जब इसमें नई नई पत्तियाँ आने शुरू हो जाएंगी तो पौधा बहुत जल्दी आपका हरा भरा और घना भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस टाइम आपको क्या करना है, आपको अपने तुलसी के पौधे में कटिंग कर देना है। अच्छी तरह से उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, लाइटली प्रून भी कर सकते हैं और हार्ड प्रून भी कर सकते हैं। क्योंकि इस महीने में आप अगर इस तरह का काम करते हैं तो आगे चल के तुलसी के पौधे में बहुत ही अच्छी तरह से इसमें पत्तियां आएंगी, जो कि तुलसी का पौधा हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। उसकी पत्तियों को हम लोग चाय में यूज़ करते हैं। उसकी पत्तियों को काफ़ी तरह से मेडिसिन भी बनाया जाता है। तुलसी का पौधा हमारे सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिट है। तुलसी का पौधा हर घर में होना ही चाहिए। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए। अगर आपने तुलसी का पौधा नहीं लगाया है तो आप तुलसी के पौधे को ज़रूर से अपने घर आंगन में लगाया करें। तुलसी का पौधा एक धार्मिक प्लांट भी है और मेडिसिनल प्लांट है, इस वजह से हमें अपने गार्डन में तुलसी का पौधा ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमने कटिंग प्रूनिंग कर दिया है। यहाँ पे देखिए हमने इतना ज़्यादा से ब्रांच को निकाला है और आपको ये भी करना है कि सूखे ब्रांच को भी निकाल देना है। और इस ब्रांच में आपको देखना है कि अगर थोड़ी बहुत मंजरी आई हुई है तो आप उन मंजरियों को निकाल लीजिए। जितनी भी ब्रांच को मैंने काटा है, सभी ब्रांच में थोड़ी बहुत मंजरी है, तो उन मंजरी को आप निकाल सकते हैं। आप चाहे तो मिट्टी में इसको बिखेर सकते हैं या तो फिर आप उसको रख दीजिए। जब जैसे बरसात का मौसम आएगा तो आप मिट्टी में बिखेर देंगे तो बहुत ज़्यादा तुलसी का पौधा अपने आप हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, तुलसी के पौधे की मिट्टी को आपको सफाई कर देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें सूखी पत्तियां वगैरह गिरी रहती हैं, इससे फंगस लगने का डर रहता है। अब आप अपने पौधे में गुड़ाई कर सकते हैं। अगर आपका पौधे की मिट्टी जो है गीली है तो गुड़ाई करके आप उसको छोड़ दीजिए 1 से 2 घंटे के लिए, या तो फिर दिन भर के लिए छोड़ सकते हैं। जब आपको लगे कि मिट्टी सूखी है तभी आप उसमें दोबारा खाद दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने गुड़ाई कर दिया है। मेरी पौधे की मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं है और
सूखी है तो हमको क्या करना है, गुड़ाई करने के तुरंत बाद मैं अपने पौधे में फर्टिलाइज कर दूंगी। तो तुलसी के पौधे में आपको कौन सा खाद देना है इस टाइम, फरवरी के महीने में आप अपने तुलसी के पौधे में सॉलिड खाद दे सकते हैं, जैसे कि मैं आगे आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने यूज़ की हुई चाय की पत्ती लिया है। चाय की पत्ती में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन रहती है, जिससे कि पौधे की ग्रोथ को तेज़ करती है। और ये है डीएपी। डीएपी के दाने आप अपने पौधे में इस टाइम दे सकते हैं। डीएपी में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा रहती है, जो कि पौधे के लिए बेहद ज़रूरी है। और यहाँ पे हमने 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है। आप चाहें तो गोबर की खाद भी ले सकते हैं। बस यही 3 खाद आप अपने पौधे में इस टाइम दे सकते हैं। यही 3 खाद से आपके पौधे में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। आगे मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारे पौधे में बहुत अच्छी मात्रा में ग्रोथ हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने खाद दे दिया है। अब आपको क्या करना है, खाद को मिट्टी से ढक देना है। चारों तरफ खाद को आपको फैला देना है। फैलाने के बाद ऊपर से एक मिट्टी लेयर लगा देना है। मिट्टी से आप खाद को ढक दीजिए, क्योंकि जब आप ऊपर की एक लेयर मिट्टी लगाते हैं तो खाद जो है उड़ती नहीं, वो जड़ तक अच्छी तरह से पहुंच जाती है। जब आप उसमें पानी देंगे तो जड़ बहुत जल्दी से ऑब्जर्व कर लेता है। तो फ्रेंड्स, खाद देने के बाद आप अपने पौधे में पानी ज़रूर दे दीजिए। और तुलसी के पौधे में आप 2-3 दिन के अंतराल पे पानी दे दिया करें। इसकी पौधे की मिट्टी में थोड़ी सी नमी बनाकर रखेंगे तो पौधा कभी भी नहीं सूखेगा। और मिट्टी हल्की फुल्की मॉइस्ट हमेशा रहे तो इसमें ग्रोथ अच्छी होती रहती है। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने तुलसी के पौधे को इस टाइम पूरे दिन भर की धूप में रख सकते हैं। पूरे दिन भर की धूप में रखेंगे तो इसमें बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ आती है। और इसकी मंजरी को जो है आप मिट्टी में इसको बिखेर सकते हैं। इससे भी पौधे में नए पौधे तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा आपको देखना है कि आपको अपने पौधे की जो टहनियाँ हैं, अगर उसमें किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े का अटैक है तो आप चाहें तो फंगीसाइड का पानी का भी स्प्रे कर सकते हैं, या तो फिर हल्दी पानी का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े का जो अटैक होता है वो नहीं होगा। वैसे तुलसी के पौधे में किसी भी तरह के कीड़े का अटैक नहीं होता है। तो बाय चांस अगर आपके पौधे में हुआ होगा तो आप हल्दी पानी का स्प्रे कर सकते हैं। वैसे इस पर किसी भी तरह का कोई केमिकल स्प्रे बिल्कुल ना किया करें, क्योंकि हम लोग इसके पत्तियों का यूज़ करते हैं। तो आप सिर्फ हल्दी पानी का ही यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये 20 से 25 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें ग्रोथ आ गया है। अब फरवरी का महीना, आज 20 तारीख हो गया फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ आ गया है। तो अगर आप अपने तुलसी के प्लांट में अभी काम नहीं किए हैं तो अभी भी टाइम है, आप अपने पौधे में काम कर सकते हैं। पौधे में नई ग्रोथ ला सकते हैं, पौधे को सूखने से बचा सकते हैं। बहुत सी कॉमन सी खाद आप देकर अपने पौधे को जिंदा रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइम तुलसी के पौधे में इसी तरह से आप ट्रीटमेंट करिए, पौधे की देखभाल करिए, पौधे में गुड़ाई करिए। तब आप देखेंगे कि आपका पौधा, तुलसी का पौधा आपके घर आंगन में हरा भरा बना रहेगा। आप इसकी पत्तियों को अपने चाय में यूज़ करिए और अपने सेहत को बचाइए। अपने, ये एक सेहत का खजाना है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि तुलसी के पौधे में मैंने पूरी जानकारी दे दी है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते